खजानी इंस्टीट्यूट ने महिला सुरक्षा पर निकाला शांति मार्च। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यरत खजानी इंस्टीट्यूट की छात्राओं और शिक्षिकाओं ने आज कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध का विरोध जताते हुए मृत डॉक्टर बिटिया को मोमबत्ती जलाकर अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद मौन रहकर एक शांति मार्च भी निकाला और जघन्य घटना पर आक्रोश व्यक्त किया। छात्राओं ने कैंडल मार्च द्वारा आह्वान किया कि बेटियां अब सजग हो जाएं, अब चुप रहने का समय नहीं रहा, वे अपने अधिकार आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाना आरंभ करें। ये कैंडल मार्च लगभग 200 महिलाओं और छात्राओं के साथ STTT खजानी इंस्टीट्यूट से प्रारंभ हुआ, जो BSc डिग्री कॉलेज होते हुए कंकाली मंदिर के सामने से वापसी खजानी इंस्टीट्यूट पहुंचा, जहां पर 2 मिनट का मौन रखकर डॉक्टर बिटिया की आत्मा के लिए शांति प्रार्थना की गई तथा रैली का समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया, जिसके बाद खजानी की डायरेक्टर शिप्रा राठी और अन्य महिलाओं तथा बच्चियों ने ऐसी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सोचनीय विषय है कि आज भी महिलाएं घर, परिवार और समाज में सुरक्षित नहीं हैं। महिला सशक्तिकरण के सारे शब्द ऐसी घटनाएं घटने और बेटियों की सुरक्षा न होने से बेईमानी साबित हो जाते हैं और संपूर्ण महिला जगत बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। एक तरफ महिला और पुरुष को समानता का दर्जा दिया जाने की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं का अपमान किया जा रहा है और ये बहुत ही शर्मनाक जघन्य अपराध है कि फिर एक और डॉक्टर बेटी दुष्कर्म और मार्मिक हत्या की शिकार हुई। ऐसे मामले में दोषियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। बहुत दुखद घटना थी जो 9 अगस्त को हुई, जिसने हम सबको, खासतौर से हर बेटी को, हर महिला को और हर माँ को डरा दिया। उसी के खिलाफ आज ये प्रदर्शन है, क्योंकि हम शांत थे कि शायद सरकार शोर मचाएगी, पर जब सरकार शोर नहीं मचाती तो महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खुद खड़ा होना पड़ता है। और ये प्रदर्शन है उसी अधिकार को बताने के लिए कि महिलाएं सशक्त हैं, उन्हें कमज़ोर मत समझिए, पर उनकी सुरक्षा दीजिए, वो क्योंकि उनका मौलिक अधिकार है। आज अगर एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, एक वकील सुरक्षित नहीं है, स्कूल जाने वाली छोटी बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षा कहाँ है? महिला सशक्तिकरण की सारी बातें बेमानी हो जाती हैं और एक आक्रोश, एक गुस्सा उत्पन्न होता है महिलाओं में। और आज आप ये जो मूक प्रदर्शन देख रहे थे, ये वो शोर था जो अंदर मन में दबा हुआ है, सीने में जलन है, आंखों में नमी है, गुस्सा है, आक्रोश है और मन कर रहा है कि इस दुनिया में हम कैसे जिएं, चीख चीख के समाज से, दुनिया से, परिवार से पूछें। पर जब उनके अंदर बहुत बड़ी आग होती है ना, बहुत ज्वाला होती है, तो वो शांत रहती है और ये शांति किसी चेतावनी को दर्शाती है, उनके भीतर की हलचल को, उनके भीतर के तूफान को दर्शाती है। हम मौन है पर हमारे अंदर तूफान है और उस तूफान को बाहर लाने के लिए हमने ये प्रदर्शन किया। सरकार को जगाना चाहते हैं, समाज को जगाना चाहते हैं, उस अस्पताल को जगाना चाहते हैं जो ना तो CCTV फुटेज देना चाहता है और ना इसमें आगे बढ़ के अपना कुछ जताना चाहता है, वो अपनी भूमिका ही नहीं निभा रहा है। ऐसे लोगों को जब तक हम खुद ही बचाते रहेंगे वो बेखौफ होकर घूमतेंगे। अगर सारा समाज एक साथ हो जाएगा तो सबका डर खत्म हो जाएगा और बेटियों की हिम्मत बहुत 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 बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो मैं शिप्रा जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि इतनी बड़ी संख्या में ये महिलाओं को, लड़कियों को स्वावलंबी बना रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट खड़ा कर देते हैं, ऐसी आवाज़ों को बुलंद कर देते हैं, कहीं ना कहीं सरकारें हिल जाती हैं। बहुत दुखद घटना है और मैं अपनी तरफ से और सारे बच्चों की तरफ से ये इसका पुरजोर विरोध करती हूँ। घटना है इतनी निंदनीय है कि मेरे पास शब्द नहीं है, निःशब्द हूँ। क्या कर रही हैं सरकारें, क्या कर रहे हैं संगठन, क्या सिर्फ पॉलिटिक्स रह गई है और कुछ नहीं? मैं अपनी तरफ से, अपनी और इन सारी बहनों की तरफ से सरकार को हिलाना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ, प्रोटेक्शन करिए महिलाओं का, लड़कियों की प्रोटेक्शन करिए। समाज कहाँ जा रहा है, कहाँ जाए? स्वावलंबी बन रही हैं लड़कियाँ, लेकिन बनने क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों इस तरह की घृणित कार्य किए जा रहे हैं महिलाओं के साथ? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका जी, आज आप एक रैली में शामिल हुए हैं जो कि मौन रैली निकाली गई है, क्या कहना चाहेंगे लड़कियों की सुरक्षा के बारे में? जी, मैं सभी लड़कियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप इस इंसिडेंट्स को लेके आगे अपनी आवाज़ बुलंद करके खड़े होइए। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आज हम सब साथ में खड़े होंगे तो हमें आगे सब लड़कियों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉन्फिडेंस आएगा। हमें इन इंसिडेंट्स को लड़ना होगा अपने सिस्टम के साथ, हमें जस्टिस चाहिए, हम अपनी जस्टिस को लेके रहेंगे, हम पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। इन घटनाओं को देखकर, सुनकर कैसा महसूस करते हैं आप? जी, कभी कभी तो हमें बहुत ज़्यादा डर महसूस होता है, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के हम आगे आए हैं। हम बोलना चाहते हैं कि सभी लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। जैसे कि ये इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो सभी लड़कियों को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, घर से निकलने के लिए डर लगता है, माताओं को टेंशन हो जाती है,
तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। आगे से हम अपने सिस्टम से डिमांड करते हैं कि हमें जस्टिस दिलाइए, ताकि आगे से कोई भी लड़की इस मामलों की वजह से पीछे ना हटे। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।